क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? चिराग पासवान शहीद आनंद के गांव से लौटकर आज प्रेस वालों से बात कर रहे थे। चिराग पासवान ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीदों की जाति देखकर उनका सम्मान करते हैं। चिराग पासवान ने गांव देहात के लोगों के प्रति सरकार की उपेक्षा पर सवाल उठाया। बयानों के बड़बोलेपन में वे यहां तक बोल गए कि गांव में इन राजनेताओं को जाना चाहिए। की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों के निभाने की होनी चाहिए। कल हम नवादा गए, जहां पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर। टिन के घर में, टिन की छत के नीचे उनका परिवार रह रहा। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? क्या इतना करना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है क्या? कितनी लागत लगेगी भाई उसमें? और उसमें आपको लागत क्या लगानी? केंद्र सरकार की योजनाएं, उसके तहत भी आप प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप कर सकते हैं। डीएम से हम बात किया, डीएम बोलते हैं इसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। उनके बूढ़े पिता हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनका रहन सहन, गुजर बसर कैसे हो, नहीं पता। कितना मुश्किल है उनके परिवार में से किसी एक आश्रित को सरकारी नौकरी देना। 10 लाख नौकरी देंगे तो फलाना देंगे, ढिमकाना देंगे। एक शहीद परिवार के सदस्य को आप नौकरी नहीं दे पा रहे, उसका आप घर बनवा कर आप नहीं दे पा रहे। भाई हम लोग तो कर रहे हैं, इससे पहले कि आप लोग ये सवाल करें, हम लोग कर रहे हैं। जितनी आर्थिक मदद है वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करें। पर हमारी सीमाएं हैं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं है। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश क्या, दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीखकर वो उस ऐप पे जाकर बैठेगा। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। जब आप गांव देहातों में जाते, हकीकत है हिंदुस्तान गांव में ही बसता है। और जब तक आप गांव में नहीं जाइएगा, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार की तकलीफों को आप नहीं समझ पाइएगा। और मेरे मुख्यमंत्री एक अनन्य मार्ग से निकलना जरूरी नहीं समझते। आखिरी बार कब गए थे ये किसी दौरे पर? आखिरी बार कब गए थे किसी ऐसे कार्यक्रम में जहां पे ये बिहार आम बिहारियों से मिले, बिना किसी व्हाइट मास्किंग के, बिना गंदगी इनके सामने से छुपाए हुए, बिना सिर्फ उन्हीं लोगों के इनके सामने लाए हुए जो इनके गुणगान की बातें करते। बहरहाल ये मेरे मुख्यमंत्री के कार्यशैली का हिस्सा रहा होगा। आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको जवाब देगी, और ये बात तो तय है भाई। और ये मैं इसलिए नहीं कि एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा हैं, ये बात तय है कि आने वाले समय 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, बिहार में महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाएगा। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं।